ज्ञान की बातें समझा दी। हमें पूरा विश्वास है आप लोग नहीं समझे होंगे। आप लोगों ने सुन ली क्योंकि मजबूरी थी, उठ के कहाँ भागते जबरदस्ती। चलिए डालिए चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है आपका क्लास 11th का। पूरा नाम है चैप्टर का हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स। केमिस्ट्री का इतिहास और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री and some basic principles. Principle means at the means of principles सिद्धांत, और प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल और प्रिंसिपल जानते हो, PRINCIPAL दैट इज प्रिंसिपल। उसका मतलब होता है मुख्य। जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल कौन मुख्य कहलाते हैं ना, प्रचार। तो प्रिंसिपल मतलब होता है मुख्य और प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। तो हमें केमिस्ट्री का इतिहास पढ़ना है और उसके कुछ सिद्धांत पढ़ना है, टेक्निक्स भी पढ़नी है। पूरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना लिख लीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए केमिस्ट्री। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, स्टार्ट करते हैं। नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। वीकली और हाफ ऑफ द मंथ और कंप्लीट ऑफ द मंथ आपके नोट्स चेक किए जाएंगे, फेयर कॉपी। रेफरेंस आपके पेरेंट्स को भेजा जाएगा, फिर हम तो रेफरेंस ले ही लेंगे। तो नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए केमिस्ट्री। ये आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है, किसको कहेंगे हम केमिस्ट्री? जैसे आपसे कोई सिंपल पूछ ले खेती किसानी क्या है, आप लोग डिफाइन बता दोगे कि आप लोगों ने देखा है अपने आसपास खेती किसानी क्या होता है। लेकिन केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करोगे? सोम, कर सकते हो केमिस्ट्री को डिफाइन? आर यू एबल टू डिफाइन केमिस्ट्री? करिए डिफाइन। क्या है केमिस्ट्री? एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। हाँ, रहस्य को उजागर करना। तो वो तो साइंस हो गई, दैट इज साइंस। पर केमिस्ट्री भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, तो डेफिनेशन चल जाएगी, लेकिन फिर भी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं गए। नैन्सी, व्हाट इज केमिस्ट्री? कम्युनिकेशन चलेगा, तो ये आप परेशान मत होना कि सर हमसे पूछते हैं, वो तो चलेगा ही, बने ना बने तो हम तो आप लोगों से पूछेंगे, फिर हम आंसर ही बताएंगे। व्हाट इज केमिस्ट्री? के बारे में जानना। हाँ, हमारे बारे में जानना केमिस्ट्री। पंखा के बारे में जानना केमिस्ट्री। बात तो सही है, जानना ही है, क्योंकि केमिस्ट्री साइंस है, तो साइंस में हम कुछ ना कुछ जानेंगे। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जानना, लेकिन किसी के बारे में जानना नहीं। कुछ तो होगा जिसके बारे में जानना, फिक्स। नेचर के बारे में जानना, तो वो तो एनवायरनमेंट हो गया। केमिकल चेंज वगैरह सब के अंदर क्या है? अब तुम लोग आ रहे हो पटरी पे, पटरी से बहुत दूर थे, धीरे धीरे आ रहे हो। तुम पहले आए अभी, जो तुमने एक सही बोला कि केमिकल चेंज के बारे में जानना केमिस्ट्री। चलिए ठीक है, देखिए हम आपको बताएं। केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, केमिस्ट्री कुछ नहीं है, हमारे चारों ओर जितना भी सब कुछ पड़ा हुआ है, दैट इज मैटर। हर एक चीज़ मैटर है। ये अंगूठी मैटर, हम मैटर, ये मैटर, ये दीवार मैटर, कंकड़ पत्थर, चीटा चीटी, मच्छर, जितनी भी चीज़ हैं ऑल आर मैटर। बस, चक्का, टायर, पत्ती, फूल, सब कुछ मैटर है। और इस मैटर की जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है, द ब्रांच इज कॉल्ड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी प्रेजेंट है, जब उसके बारे में आप स्टडी करते हो तो उसी ब्रांच को हम बोलते हैं
केमिस्ट्री। ये है मैटर आपका। अब तुम्हारा लगाएंगे जो तुमने कहा था सोम कि सूक्ष्म की तरफ जाना। अब यहाँ से तो ये मैटर, अब जब आप मैटर के बारे में स्टडी करोगे तो मैटर को तोड़ना चालू करोगे। तो मैटर को जब आप तोड़ोगे तो आपको मिलेंगे मॉलिक्यूल्स, आपको मिलेंगे एटम्स, आपको मिलेंगे आयंस, ये सब चीज़ें मिलेंगे। जैसे कि मॉलिक्यूल की बात कर लें हम, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक फॉर्म जे हो गया, और ऑक्सीजन की आयंस की बात कर लें तो ये ऑक्सीजन का आयंस हो गया। ये सब चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी बच्चों, वेट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो जब हम साइंस की ब्रांच में मैटर की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली में मैटर को जब स्टडी करते हैं तो मॉलिक्यूल, एटम एंड आयंस की स्टडी करते हैं। और अगर मैटर की जो डाल्टन ने सबसे छोटी यूनिट बताई थी मैटर की, उसको क्या कहा था उनने? एक्चुअली में ये बात सही नहीं है, लेकिन डाल्टन के बारे में कोई पूछ लिया, अकॉर्डिंग टू डाल्टन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर? मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? एटम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। हम इस चौक को तोड़ना चालू करें हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा। हमारे पास ऐसे सनग्लासेस है जिससे हम इस चौक के छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख पाते हैं, और कुछ ऐसी मशीन है जिससे हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, हमें सालों लग गए तोड़ते तोड़ते। एक इतना छोटा पार्टिकल्स आएगा जिसे देखना हमारा नॉर्मल तरीके से तो संभव ही नहीं है। एक्सट्रीम कंडीशन में हम उसको हाई फ्रिक्वेंसी के द्वारा देख पा रहे हैं। एक इतना छोटा पार्टिकल आ गया कि जो अब और आगे ब्रेक नहीं हो सकता। दैट अनब्रेकेबल पार्टिकल इज दैट अनब्रेक। तो हम इस बाल को ले ले, हेयर को तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए, कहीं तो एक ऐसा पार्टिकल आएगा जो अब नहीं टूटेगा। दैट इज मैटर। हम यहाँ से एक चौक का एक छोटा सा पार्टिकल हमने ले लिया, ये भी टूटेगा भी। इसके अंदर और छोटा ले लिया हमने, ये भी टूटेगा, और छोटा वो भी टूटेगा, टूटेगा टूटेगा टूटेगा। अब हमें नहीं दिखेगा, अब ये बहुत छोटा हो गया। यहाँ पार्टिकल पड़ा हुआ है अभी और छोटा, लेकिन अब वो हमें नहीं दिख रहा। फिर हाई फ्रिक्वेंसी का यूज करेंगे, तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे। बहुत टेक्निक लगा दी। कई सालों बाद एक ऐसा पार्टिकल आ गया है यहाँ पर कि अब उसको तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। उसी एक्सट्रीम शॉर्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डाल्टन ने क्या कहा था? एटम कहा था। लेकिन एक्चुअली में अगर एटम सबसे छोटा पार्टिकल है तो इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं होना चाहिए। आगे जाके तीन साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन एंड चैडविक। इन्होंने एटम को फर्दर तोड़ दिया और 3 फंडामेंटल पार्टिकल निकाले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड, हाँ स्टूडेंट कह लो या एक दूसरे की हेल्प करते थे पढ़ाई में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम किस में टूट गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है हमारे। एक्चुअली में और भी होते हैं, लेकिन 3 ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉजिट्रॉन भी होता है आपका, लेकिन उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। कम से कम यहाँ से आप पकड़ लें। अब आपसे कोई कहे बोल के दिखाओ व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आप कह सकते हो स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयंस इज केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज केमिस्ट्री। बोला वही है जो सौम ने बोला था। सौम ने स्टार्टिंग में कहा था जब हम किसी बड़ी चीज़ को सूक्ष्म की तरफ ले जाते हैं तो उसकी जो स्टडी है वो केमिस्ट्री, लेकिन वो कोई भी चीज़ नहीं, वो मैटर है। अब भैया ये 3 चीज़ें तुम्हें जो इतनी सीधी सादी दिख रही है, इसने बवाल मचा रखा है होगा। इन 3 चीज़ों ने इतना पढ़ने के लिए रख दिया, इन 3 चीज़ों ने, कि हम 24 घंटे कंप्यूटर की स्पीड से पढ़े तभी हज़ारों जन्म में नहीं पढ़ पाएंगे। इतना ज्ञान है, इतना बवाल मचा के रखा हुआ है एक चीज़ ने, इलेक्ट्रॉन ने, प्रोटॉन ने, न्यूट्रॉन ने, इतना। इसीलिए तो इतनी सारी, इतनी मोटी जो आपको इतनी बुक्स दिख रही है उसमें से इनकी ऊपर का बताया गया आपको। अभी आप 11th में 7 की ऊपर का पढ़ने वाले हो। कहाँ से ये क्या आया? 12th में थोड़ी अंदर जाओगे, फिर BSc में और अंदर। आप ये समझ लें, आप यहाँ से आपकी जर्नी चालू हो गई MSc तक, PhD तक, वहाँ तक ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। बस इनके और डीप जाओगे और गहराई में। अब आप ये ना सोचे कि कुछ सिलेबस चेंज होगा हर साल।
अब आप एक ऐसी जगह पे आ गए, आप उस जगह पे आ गए हो जहाँ से चीज़ें आप ऊपर से गहराई में जाओगे, और उसी गहराई में पढ़ते हुए आप जितना ज़्यादा स्टडी करोगे उतनी ज़्यादा आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होती जाएगी। इसमें एक पार्टिकल ऐसा है इन तीनों में, सॉम बताएगा इसका आंसर, जिसको यूनिवर्सल पार्टिकल कहते हैं। एक ही है, बता सकते हो सॉम कौन, किसको यूनिवर्सल पार्टिकल कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड यूनिवर्सल पार्टिकल। प्रोटॉन इज नॉट अ यूनिवर्सल पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज नॉट अ यूनिवर्सल पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल पार्टिकल क्यों कहते हैं वो हम जब जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, लेकिन ये दिमाग में आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड यूनिवर्सल पार्टिकल ऑफ मैटर। चीज़ों को सुनना है, बाकी तो हम सब लिखवा देंगे, एक चीज़ आगे समझना, जैसे जैसे आप समझते जाओगे वैसे वैसे। अब हम केमिस्ट्री को डिफाइन करना, डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ लिखना चालू करिए। व्हाट इज केमिस्ट्री, लिखिए। It is a branch. It is a branch of science. It is a branch of science which deals. It is a branch of science which deals with the study of matter. We deal with the study of matter, its constituents, particles, its constituent particles like atoms, molecules, ions, electrons, protons, neutrons. It is a branch of science that deals with the study of matter, its constituent particles like atoms, molecules, ions, electrons, protons, neutrons, and properties of all these species is called chemistry. It's called chemistry. लाइन चेंज करके लिखिएगा। Chemistry also deals with study of interconversion of energy. लिखिए, interconversion of energy. देखिए, जैसे एक पेड़ की कई सारे ब्रांचेस होती है ना, उसी प्रकार साइंस की भी कई सारी ब्रांचेस हैं। जहाँ हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे वो केमिस्ट्री हो गई आपकी, जहाँ हम मेडिसिन के बारे में करेंगे वो मेडिकल केमिस्ट्री हो गई, जहाँ हम खेत किसानी के बारे में बात करेंगे वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गई, है
मतलब बहुत सारी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, आपकी साइंस की, जिसमें से एक मैथ इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस। कई लोग के मन में होता है कि मैथ्स ब्रांच साइंस की ब्रांच नहीं है, मैथ भी ब्रांच ऑफ साइंस है। बॉटनी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की। जूलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की। माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सिमिलर केमिस्ट्री भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है। इस साइंस एक बहुत बड़ा वृक्ष है, इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, ढेर सारी ब्रांचेस हैं, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री। तो उसमें से एक ब्रांच साइंस की हम लेके पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज केमिस्ट्री। एक केमिस्ट्री इसकी स्टडी है मैटर, आपको इतना ध्यान रखना है। इट इज अ ब्रांच ऑफ, कहाँ गया साइंस जी, यहाँ से आ गया। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, यह साइंस की, विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, किसी चीज़ के कॉन्स्टिट्यूएंट उनको कहते हैं जिससे वो मिलके बना होता है। आप जब किसी चीज़ को ब्रेक करोगे और ब्रेक करने के बाद आपको पता चले कि ये किससे बना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, सिंपल एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे कोई पूछ ले वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो आंसर है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसी प्रकार जो मैटर है, मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं? एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं। फर्दर चले जाएं और छोटे में तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है। सब पढ़ने वालों में इनकी पूरी हिस्ट्री निकलने वाली है, आपको पता चल जाएगा कहाँ से उत्पन्न हुए हैं सब। तो कहलाते हैं आपके पार्टिकल्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं आपकी। एक चीज़ और बात ध्यान रखना है, केमिस्ट्री सिर्फ इसके बारे में डील नहीं, एक चीज़ आप लोगों को हम बता दें, केमिस्ट्री में फिजिक्स इन्वॉल्व है और फिजिक्स में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, लेकिन एक लिमिटेड। आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ कुछ फिजिक्स के भी फॉर्मूले आएंगे, फिजिक्स के टर्म भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन बहुत कम आएंगे। इसी प्रकार जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ केमिस्ट्री के भी टर्म आएंगे। जैसे क्लास 12th में, क्लास 11th का एक पूरा चैप्टर रख दिया गया है, केमिस्ट्री का फिजिक्स में रख दिया गया है। जो आप यहीं पढ़ लोगे तो आपको क्लास 12th में दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स में। वो है आपका बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप इस साल पढ़ लोगे क्लास 11th में, वो आपके क्लास 12th की फिजिक्स में रखा हुआ है, बिल्कुल सेम मॉडल। वो आप तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ से उठा के रख दी गई, तो थोड़ा थोड़ा सा मिला हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ज़्यादा होगी, फिजिक्स में फिजिक्स ज़्यादा होगी, ये तो सीधी सी बात है। तो हम कहेंगे केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विथ स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के इंटर कन्वर्जन कैसे सर? केमिस्ट्री में इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कैसे होता है? होता है ना बच्चों, देखो अगर सनलाइट ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी? क्या तो सर हम बल्ब जला के कर लेंगे, हो जाएगी। बल्ब भी यूवी रेडिएशन करती है, बल्ब के लाइट में भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत बेकार किस्म का बनेगा। लेकिन अब दूसरी बात है, बल्ब की लाइट भी कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहाँ से बन रही है आपकी? वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोल एनर्जी, इनसे ही बन रही है ना। तो ये पूरे सिस्टम में अगर हम बात करें तो सन की एनर्जी है, हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं। सनलाइट, सन एनर्जी है आपकी, सनलाइट, इसको प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और वो क्या बनाते हैं? स्टार्च, फूड बनाते हैं। मतलब सनलाइट को प्लांट ने किस में कन्वर्ट कर दिया? फूड में। हालांकि वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी लेता है, आप सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा सराउंडिंग से और वाटर लेगा रूट से। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आसपास की सराउंडिंग से CO2 लेते हैं, डेप्थ ऑफ द अर्थ से वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में एक रिएक्शन करते हैं, कार्बन और वाटर को आपस में मिक्स करके बना देते हैं फूड। इस फूड को आप लोग खाते हो? खाते हैं ना, यही फूड हम खाते हैं। तो क्या इस फूड से हमें एनर्जी मिलती है? मिलती है ना। हमें भूख लगती है ना, हम अभी आप लोगों को 5 किलोमीटर दौड़ा दें, आपकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, फिर आपको भूख लगाएगी, फिर आप खाना खाओगे। अब आपको ये पता है कि भूख लगने पर खाना खाना है,
लेकिन एक्चुअली में आपका शरीर डिमांड कर रहा है कि तुमने हमसे इतना वर्क कराया, हमारे शरीर की एनर्जी खत्म हो गई, अब आप हमें एनर्जी दो, फूड लेते हो। इस फूड में एनर्जी कहाँ से आई? सन से। सन एनर्जी ही, सोलर एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो रही है? फूड में, केमिकल एनर्जी में। फूड में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? तो ये एक एनर्जी का कन्वर्जन हुआ ना, एनर्जी का चीज़। दूसरा बताते हैं, ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी। यही इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दिख रही है आपको? इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट जल रही है, प्रकाश। इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारी मोटर वर्क कर रही है, तो कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। यहीं हम हीटर लगा दें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एनर्जी क्या हो रही है? कन्वर्जन हो रही है। तो ये जो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, ये भी किसके अंतर्गत आता है? हालांकि एनर्जी का सबसे ज़्यादा अच्छा रिलेशन जो पढ़ोगे आप, वो फिजिक्स में पढ़ोगे। फिजिक्स से अच्छा एनर्जी को कोई बता ही नहीं सकता, हमें बता रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स मतलब एनर्जी और मैटर का रिलेशन ही फिजिक्स है, तो वहाँ आप पढ़ोगे, हालांकि यहाँ भी पढ़ेंगे। तो ये ब्रांच, आज के बाद अगर आपसे कोई केमिस्ट्री के बारे में पूछेगा, डिफाइन केमिस्ट्री, तो आपको कहना है ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जितना बोल सको, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, जितना आप बोल सको। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कॉल्ड केमिस्ट्री। it is also related or deals with the study of interconversion of energy. That means one form of energy can convert into another form of energy. ये हमारी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री। 100 में क्लियर? केमिस्ट्री आप डिफाइन कर देंगे। आज का कोई आपसे केमिस्ट्री पूछेगा, हालांकि केमिस्ट्री कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें? चलिए, एक केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन हुई। चलिए इसमें लिखिए, हिस्ट्री स्कोप, हिस्ट्री स्कोप एंड की पॉइंट्स related to, हेडिंग बनाइए, related to chemistry. History, scope and key points related to